इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लखीमपुर की हिंसा के मामले में गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। लखीमपुर के क्राइम ब्रांच दफ्तर में उनकी करीब 10 घंटे तक पूछताछ हुई। पुलिस ने कहा कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। 10 घंटे की पूछताछ के बाद गृह राज्य मंत्री के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। आइए देखें पुलिस का क्या कहना है। हम लोगों ने सुबह से उनको इंट्रोगेट किया। लंबे इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन इन सब कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं। ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन्ड कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। चलिए रुक करते हैं। हमारे सहयोगी जो लखीमपुर खीरी से जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता रवीश रंजन शुक्ला। रवीश, तो 5 दिन हो गए, 10 घंटे की पूछताछ के बाद मंत्री जी के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। क्या कह रही है पुलिस और आगे अब क्या कार्रवाई होगी? आज देखिए, जो डीआईजी हैं अभी ये जो बाइट उन्होंने दिया है और ये साफ तौर पर कहा है कि चूंकि आशीष मिश्रा कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तमाम सारे सवालों के जवाब आशीष मिश्रा नहीं दे पा रहे हैं स्पष्ट तौर पर, तो इसी के चलते आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया जा रहा है और आगे भी उनसे जो है वो पूछताछ करेगी पुलिस। तो अब जब आशीष मिश्रा, एक सबसे बड़ी खबर यही है कि आखिरकार 6 दिन के बाद में लखीमपुर खीरी कांड के 6 दिन के बाद में जो गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा, उनके जो बेटे हैं आशीष मिश्रा को आज लखीमपुर खीरी की पुलिस ने 10 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद अब गिरफ्तार कर लिया है। आशीष मिश्रा को अब कल शाम तक कभी भी जो है वो कोर्ट में पेश किया जाएगा और फिर पुलिस उनको देखना है कि रिमांड में लेने की कोशिश करेगी। अभी फिलहाल आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद में उनका मेडिकल करवाया जाएगा और उसके बाद में उनको प्रोड्यूस करेगी। तो उसके बाद में पुलिस की कोशिश रहेगी कि रिमांड में लेकर आशीष मिश्रा से फिर से दोबारा पूछताछ किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि जो ये पूरी घटना हुई है, तो आशीष मिश्रा, जो सूत्रों के जरिए खबर आ रही है हमारे पास में, उसमें यही है कि आशीष मिश्रा से जब पूछताछ किया गया और आशीष मिश्रा अपने पक्ष के लिए तमाम सारे वीडियोस लेकर आए थे, उनका लगातार ये कहना था कि वो लखीमपुर खीरी जो 3 तारीख को घटना हुई है उसमें वो शामिल नहीं थे। लेकिन आशीष मिश्रा का जो वीडियो है वो 3 बजे से पहले का है और 3:45 बजे के बाद का है। तो इस दौरान जो है तकरीबन जो है वो 45 मिनट का उनके पास उस तरीके का वीडियो नहीं था जिसमें वो दिखे कि किसी दूसरी जगह पर थे। तो इसी के चलते तमाम सारे सवालों के जवाब भी आशीष मिश्रा के पास नहीं थे कि आखिर उनके पिता के नाम से जो थार गाड़ी थे, जिसमें अक्सर आशीष मिश्रा घूमते दिखते थे, ज्यादातर वो थार गाड़ी चलाते थे, उस थार गाड़ी में जो कारतूस फॉरेंसिक टीम को मिले हैं, आखिर वो कारतूस कहां से आया, उनकी गाड़ी में असलहा कौन लेकर आया और जो उनके साथ में लोग थे वो कैसे 3 गाड़ियों से वो कहां पर जा रहे थे, वो क्यों जा रहे थे, क्या वो किसी दूसरी गाड़ी में मौजूद थे कि नहीं। ये आप देख सकते हैं कि क्राइम ब्रांच के बाहर की तस्वीर है। सैकड़ों की तादाद में जो कैमरे हैं, मीडिया के लोग हैं, वो यहाँ पर हैं और पुलिस जो है वो अब जो लखीमपुर खीरी के एसपी हैं विजय ढुल, वो आपको दिख रहे हैं। कभी भी आशीष मिश्रा को अब क्राइम ब्रांच के इस दफ्तर से लेकर जाएगी पुलिस। रात को कहां पर रखेगी अभी इस बात का तो पता नहीं है, लेकिन पुलिस की सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी कि पहले मेडिकल करवाया जाए और उसके बाद में फिर जो है वो रिमांड पर लिया जाए, क्योंकि तमाम सारे सवाल का जवाब जो है वो आशीष मिश्रा नहीं दे पाए हैं। 10 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हुई है। 2 बार लखीमपुर खीरी पुलिस ने सम्मन दिया है। उसके बाद आज खुद जो है वो कल शाम को इस पूछताछ की रूपरेखा बननी शुरू हो गई थी, क्योंकि हमने देखा था शुक्रवार को भी सम्मन दिया था, तो शुक्रवार को नहीं आया आशीष मिश्रा। लेकिन कल शाम को जो इनके पिता हैं अजय मिश्रा, जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, वो खुद लखीमपुर खीरी में थे और उन्होंने ये संकेत दिए कि आशीष मिश्रा जो है वो एसआईटी की जांच में जांच के सामने प्रस्तुत होंगे और सारे सवालों का जवाब देंगे। तो आज सुबह आशीष मिश्रा तकरीबन 11:15 बजे छुपते छिपाते अपने जो सदर के विधायक हैं उनके साथ में और 2 लीगल एडवाइजर के साथ में
पीछे के दरवाजे से आए और सीधे एसआईटी के सामने वो पेश हुए। हालांकि जो विधायक थे वो सारे लोग तो बाहर चले गए, आशीष मिश्रा को केवल अंदर जाने की इजाजत दी गई। तो क्राइम ब्रांच के अंदर जो है वो आशीष मिश्रा की तकरीबन 10 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हुई और अंदर से लगातार हमें जो सूत्रों के जरिए खबर मिल रही थी उसमें यही था कि आशीष मिश्रा के पास एसआईटी के कई सवालों के जवाब जो है वो नहीं थे। और लगातार जो है जब उनसे ये पूछा जा रहा था कि 3 से 4 बजे के बीच में जब ये घटना हुई है, जब ये हिंसा हुई है जिसमें 8 लोग मारे गए, उसमें आप कहाँ थे, किस जगह पर थे, तो बार बार यही कहते रहे कि जहाँ दंगल चल रहा था मैं वहां पर था। लेकिन 3 बजे तक का जो है वो उनके पास में वीडियो था। 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, पौने 4 बजे के बीच में उस वक्त का वो ऐसा कोई वीडियो प्रोड्यूस नहीं कर पाए कि वो किसी दूसरी जगह पर हों और वो दिख रहा हो वीडियो में। तो इसी के चलते एसआईटी ने और कई सारे सवाल पूछे कि जो सुमित जायसवाल हैं वो इस वक्त कहाँ हैं, उनसे वो आखिर क्यों गए थे, उनके साथ कौन कौन लोग थे, और ये जो ड्राइवर हैं जिन्होंने जो थार चला रहे थे, क्या वो उस थार चला रहे थे या जो है उस थार में कोई और था, कौन चला रहा था। तो ये बहुत सारे सवाल के जवाब। और थार की गाड़ी में जो गोली मिली है फॉरेंसिक टीम को, वो आखिर क्या, असलहे किसके थे, ये गोली कहां से आई, कौन लोगों ने आपके थार में असलहे रखे, तो इन सारे सवालों का जवाब आशीष मिश्रा के पास में नहीं था। तो इसी के चलते जो है वो फिर एसआईटी ने 10 घंटे की पूछताछ के बाद फिर खुद जो है वो डीआईजी जो है वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने 2 या 3 लाइन का केवल एक बयान दिया है कि चूंकि ये जांच में बहुत ज्यादा सहयोग नहीं कर रहे थे, कई सारे सवालों का जवाब उनके पास, आशीष मिश्रा के पास में नहीं था। तो इसी के चलते जो है अब आशीष मिश्रा को गिरफ्तार किया जाता है और आगे इंट्रोगेशन जो है वो आशीष मिश्रा की जाएगी। क्योंकि ताबिज इसमें कई सारी जो कड़ियां हैं वो अभी जुड़ नहीं पाई हैं, क्योंकि आशीष मिश्रा के अलावा सुमित जायसवाल और जो अंकित दास हैं जो कि आशीष मिश्रा के खास साथी हैं, उनसे भी अभी पुलिस ने पूछताछ वो नहीं कर पाई है। तो अभी जो लोग साथ में थे उनको भी बुलाया जाएगा या उनको पकड़ा जाएगा और फिर आमने सामने बिठा के और फिर जो है वो बयान लिए जाएंगे। तभी जो टूटी कड़ियां हैं उनको लखीमपुर खीरी की पुलिस जो है वो जोड़ सकती है। तभी ये पता चल सकता है कि आखिर 3 तारीख को ऐसे क्या हालात पैदा हुए जिसमें 3 गाड़ियों का काफिला किसानों की भीड़ को रौंदती हुई और निकलती है और उसमें जो है वो 8 लोगों की मौत होती है। तो ये सारे जो सवाल हैं उनका जवाब तभी खोज सकती है जब आशीष मिश्रा को पूरी तरीके से उनसे पूछताछ हो, गहन पूछताछ हो, और जो आशीष मिश्रा के सहयोगी साथी हैं उनको भी पकड़कर उनसे भी पहले अलग अलग पूछताछ हो, उसके बाद में आमने सामने बिठा के पूछताछ हो। तभी जो है वो इस पूरे घटनाक्रम के दोषियों का और इस पूरे घटनाक्रम का सीक्वेंस पता लग सकता है कि कैसे कैसे ये हुई है।